फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 18 से 23 तक। कोई भी अपने को धोखा ना दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि में ज्ञानी समझता हो, तो वह सब सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व ना करें। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर इसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवार रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को
मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है कि ईश्वर इस संसार के ज्ञान या ज्ञानियों को तुच्छ समझता है। हम लोगों ने इस प्रकार सुना, धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है। और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास तरह तरह के ज्ञान है, शिक्षाएं हैं। जब हम लोग पुरोहित बनने के लिए पढ़ रहे थे तो इस दुनिया के बड़े बड़े धर्म के बारे में हम लोग अध्ययन करते थे। तो दो दो सप्ताह एक एक धर्म वालों के साथ हम लोग रहकर उनसे बातें करते थे, चर्चा करते थे। तो तरह तरह की शिक्षाएं हैं और हम लोगों को कभी कभी आश्चर्य लगेगा, उनका दृष्टिकोण अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। इसके अलावा समाज में तरह तरह की शिक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले हमारे सेंटर में एक आदमी अपनी पत्नी को लेके आया। वह यीशु को नहीं जानता था और वह पागल जैसे वो महिला काम करती थी, बातें करती थी। पहले उस व्यक्ति ने एक ओझा को दिखाया। ओझा ने कहा कि इसकी सास ने कुछ प्रसादी खिलाई और वह शैतानी हरकत में है। तो उस व्यक्ति ने सोचा सही है, लेकिन उसकी समस्या ऐसे ही रह गई और बिगड़ती जा रही थी। यहाँ हमारे सेंटर में वो लेके आया, तब तक वो पानी नहीं पीती थी, करीब करीब बेहोश थी। तो हम लोगों ने उसको डॉक्टर के पास जाकर के दिखाया। तो डॉक्टर कहता है इसको जॉन्डिस हो गया है, इसके दोनों किडनी खराब है। और जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो आदमी हमसे कह रहा है, छोड़िए फादर, मैं यहाँ और ओझा को दिखा दूंगा। तो मैंने उसको बताया, ओझा को दिखाते दिखाते यही हालत हो गया है, अब डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर का कहना था कि उसको किडनी का रोग है, दोनों किडनी खत्म है। जॉन्डिस से उसकी किडनी खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए और उसी सप्ताह वह महिला मर गई। इसी तरह बहुत सारे लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग शिक्षाएं देंगे। सच्चा ज्ञान पवित्र आत्मा ही दे सकता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बाइबल पढ़नी है। संत पौलुस एक दूसरी बात कहते हैं, वह है कि सब कुछ आपके हैं, आप मसीह के हैं और मसीह ईश्वर के हैं। हम लोग सोचेंगे मेरा है, यह मेरा है, लेकिन वास्तव में वह हमारा नहीं है। एक प्रचारक फादर समझाते हैं कि हम लोग 3 स्तर पर मेरा बोलते हैं। सबसे पहले मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरी आँख, ये सब हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से। उसके अलावा यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरी माँ है, मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरे बाल बच्चे, मेरे रिश्तेदार, रिश्ते के तौर पर मेरा है। उसके अलावा यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा घर है,
ये सब हम लोग बोलते हैं। इन तीनों स्तरों में एक बार हमको समझना है कि ये सब हमारा नहीं है, ये सब ईश्वर की देन है। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर हमसे कहता है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। संत पौलुस ने यह अच्छी तरह समझ लिया और वे कहते हैं, मैं जो कुछ हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, मैं जो कुछ हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। इसलिए हम लोग यह स्वीकार करें, यह मेरा हाथ मेरा नहीं है, ईश्वर की देन है। हम लोग सब कुछ ईश्वर से पाते हैं और ईश्वर के पास लौटा देना है। हम लोग आते वक्त इस दुनिया में आते वक्त हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग जाते वक्त भी हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए हमको यह स्वीकार करना है, सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर की कृपा से है। सुसमाचार में यीशु बुलाहट के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं। एक चमत्कार के द्वारा सीमोन पेत्रुस ने यीशु की महिमा देखी, महसूस किया और उसने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया, यीशु का अनुगमन किया। तो बुलाहट पर हम लोग थोड़ी देर ध्यान दें। यदि हम लोग अपने जीवन को देखें, हर एक व्यक्ति को देखें, जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है। हर एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा रहस्य है। सबसे पहले ईश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है। ईश्वर की बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए, कि जैसे ईश्वर ने आदम हवा को इस दुनिया में भेजा, हालांकि उन्होंने पाप किया, ईश्वर आदम हवा को और उनकी संतान को नहीं छोड़ता है। इसलिए हम लोग यूकरिस्तीय प्रार्थना 4 में, चौथी प्रार्थना में इसी तरह पढ़ते हैं, हे परमपिता, हम तेरा गुणगान करते हैं, तू महान है और तेरे सभी कार्य प्रज्ञा और प्रेम से परिपूर्ण है। तूने मानव को अपने अनुरूप बनाया और उसे सारी पृथ्वी की विकास वृद्धि का दायित्व सौंपा कि वह अपने एकमात्र सृष्टिकर्ता की सेवा में निरत समस्त सृष्टि पर शासन करे। जब मनुष्य ने तेरी आज्ञा भंग कर तेरी मैत्री खो दी, तूने उसे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा, बल्कि तू सबका सहारा बना कि खोजने वाले तुझे पा सके। तूने बार बार मनुष्यों के साथ अपना व्यवस्था स्थापित किया और नबियों के द्वारा उन्हें मुक्ति की प्रतीक्षा करना सिखलाया। तो ईश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है। आदम हवा की उस आध्यात्मिकता में शामिल होने के लिए, पाप के पहले आदम हवा जैसे थे वैसे हम लोग ईश्वर के साथ परम पवित्र त्रित्व के साथ हम लोग जीवन बिताए। यह सबसे पहली बुलाहट है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर बुलाता है। ईश्वर हर एक व्यक्ति को प्यार करता है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष बुलाहट है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जब मैं बाजार में जाता हूँ, कोई दर्जी है, कोई चना बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है। उनकी बुलाहट कैसे उनको प्राप्त हुई, एक बहुत बड़ा रहस्य है। वे लोग भी परिवार चलाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए काम करता है और अजीब तरीके से वो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बुलाहट पहचान लेता है। इसके अलावा यीशु अपने विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी अभी सुना है, चमत्कारी रूप से पेत्रुस ने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार था।
और उन्होंने यीशु की महिमा देखी और सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के अनुयायी, यीशु के प्रेरित बने। यह बहुत बड़ी एक बुलाहट है। और हम जानते हैं कि इसमें भी तरह तरह की प्रेरिताइयाँ हैं। संत पौलुस हमको समझाते हैं, ईश्वर कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ को सुसमाचार के प्रचारक और कुछ लोगों को आचार्य या गडेरिय के रूप में चुनते हैं। यह बहुत बड़ी एक विशेष कृपा है। यह प्रेरिताई का अलग अलग रूप है। कुछ लोग नबी हैं, कुछ लोग प्रेरित हैं, कुछ लोग सुसमाचार के प्रचारक हैं, कुछ लोग चरवाहे या आचार्य हैं। यह सब ईश्वर की विशेष बुलाहट है। इसके अलावा ईश्वर समाज में, कलीसिया में पुरोहित को जो बलि चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए ईश्वर लोगों को चुनता है। यह एक विशेष चुनाव है। हम लोग इसके बारे में इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। तो कलीसिया में इसी तरह की जो पुरोहिताई है वह ईश्वर की विशेष बुलाहट है। यीशु आने के पहले यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में जो पुरोहिताई थी, लेवी वंश के लोग पुरोहित बन जाते थे। उनमें से एक व्यक्ति महापुरोहित बन जाता था। वो सब ईश्वर की विशेष चुनाव था और उस चुनाव के अनुसार उस व्यक्ति को जीवन बिताना है। वह अपने लिए और अन्य लोगों के लिए बलि चढ़ाता था। लेकिन यीशु आए तो यीशु लेवी वंश के नहीं थे, यूदा वंश के थे। और यीशु एक नई पुरोहिताई मेल्कीसदक के समान पुरोहित बने। वास्तव में 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया, वह तहस नहस कर दिया गया। रोमी लोगों ने उस मंदिर को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। वहाँ बलि बंद हो गई, पुरोहिताई बलि बंद हो गई। तब से आज तक इस्राएली लोग जब पास्का पर्व मनाते हैं, पास्का महीना नहीं काटा जाता है। लेकिन यीशु की पुरोहिताई इस प्रकार है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र यह भी कहता है, तुम मेल्कीसदक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। तो मेल्कीसदक की पुरोहिताई में हम लोग शामिल हो जाते हैं। यीशु मेल्कीसदक के समान महापुरोहित है हमेशा के लिए। लेकिन यीशु ने केवल एक ही बार बलि चढ़ाई और हमको यह बलि कार्य, यह मिस्सा बलिदान हमको दिया गया है। और हर एक पुरोहित का कर्तव्य है यह बलि जारी रखें।
यीशु की बलि आज भी जारी है। करीब 5 लाख पुरोहित बलि चढ़ाते रहते हैं, यह समाप्त नहीं है। तो इस दुनिया में तरह तरह की बुलाहट है और अपनी बुलाहट के अनुसार हर एक व्यक्ति को जीना है। पारिवारिक जीवन एक बुलाहट है और पुरोहित का जीवन एक विशेष बुलाहट है। धर्म संघी जीवन एक विशेष बुलाहट है। वतिकन महासभा, द्वितीय महासभा के बाद कुछ लोग एकस्थ जीवन बिताते हैं। वे लोग निजी तौर पर प्राइवेटली मन्नत लेकर कलीसिया की सेवा करते हैं। वे अपने परिवार में रह सकते हैं या किसी समाज में रह सकते हैं, लेकिन वे लोग एकस्थ जीवन बिताते हैं। यह भी एक विशेष बुलाहट है। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों के आम तौर पर जो बुलाहट दी है वह हम लोग आदम हेवा के समान ईश्वर के परम पवित्र त्रित्व के जीवन में प्रवेश करने की बुलाहट है। उसके अलावा कलीसिया के अंतर्गत तरह तरह की बुलाहटें हैं और हर एक व्यक्ति को अपनी बुलाहट पहचाननी है और उसके अनुसार आगे बढ़नी है। तो हम लोग यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जीवन देकर पवित्रता के लिए परम पवित्र त्रित्व में शामिल होने के लिए बुलाया है। इसके अलावा अनेक लोगों को तूने पारिवारिक जीवन के लिए बुलाया है। अनेक लोगों को तूने धर्म संघी या पुरोहिताई जीवन के लिए बुलाया है। कुछ लोगों को एकस्थ जीवन बिताने के लिए भी बुलाया है। हम सब अपनी बुलाहट में अडिग रहे, ईमानदार रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।